Assalamu alaikum, welcome back to Ramzan Biology. Today our topic is about the present continuous tense. In the previous lecture we talked about the present indefinite tense, its construction and its uses. How we use present indefinite tense in different sentences. Now in this lecture we will talk about the present continuous tense, its construction and its uses. So let's come. Present continuous tense, it is used in those cases whenever we start some action and we are talking about the continue form of that action, meaning that we have started the action, now we are going on further. Suppose if I am going, if first of all I say I go to school, so I said in present indefinite. Now on the way, if someone asks me where are you going, so I will say I am going to school. So in that case, on my way to school, I will say I am going to school. But in my home, I will say I go to school. But whenever I started walking toward the school, so I will say I am going to school. So in that case, we are using the continuous tense. So let's come. First of all, how we will know that in Urdu what is continuous tense. So उर्दू में पहचान इसके इस तरह होते हैं कि जिन सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहा हो, रही है, ये अल्फाज आ जाए तो उन सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। जैसा मैं स्कूल जा रहा हो, वो काम कर रही है, वो खाना पका रही है. So in that case we are using present continuous tense. Now let's come toward the English. So English में जुमलों की कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं. इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन जैसा पिछले लेक्चर में हमने बोला कि हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट होता है. इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है और इस तरह सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी सी रद्द-बदल होती है. सिंगुलर वर्ब के लिए हम पहले हमने इधर सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनके कंस्ट्रक्शन पर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट एंड इट्स एग्जांपल्स यू कैन सी हियर. नाउ लेट्स कम. सिंपल सेंटेंस के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा वो पहला सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट देख क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी ही होगा या शी होगा, इट होगा या किसी शख्स किसी जगह का नाम होगा जैसे अली, कराची, मेज़ वगैरह इस तरह होगी. फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा और हमारे पास जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर इस्तेमाल होते हैं, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ इज़ होते हैं. तो पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीनिंग जैसे हम गो. सो गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ unlike the present indefinite tense, here we will add ing with the first form of the verb. हम go के साथ, यानी go है तो go के साथ ing का इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगा, going. इसके बाद object यानी food होगा. whatever you are saying in the sentence that is called your object on which something is going on. so पहली subject, इसके बाद helping verb is होगा, इसके बाद verb का first form ing होगा, इसके बाद object होगा. अभी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इधर इज़ नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है. सब्जेक्ट प्लूरल का क्या मतलब है कि दे होगा या किसी चीज़ का मतलब जमी में नाम होगा, और या वी होगा, यू होगा, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर होगा. इसके बाद सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ing होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. अभी आई के लिए केस थोड़ा सा चेंज है. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब ए एम आएगा, न आर आएगा न इज़ आएगा. इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ए एम आएगा और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा. अभी
नेगेटिव सेंटेंस के केस में सबसे पहले सब्जेक्ट वैसा ही सिंपल सेंटेंस की तरह, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर है तो एज होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में नॉट होगा, तो नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पहले सब्जेक्ट होगा, इधर हेल्पिंग वर्ब आर होगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अभी आई के लिए जैसा मैंने पहले बोला, आई के साथ एम आएगा, तो एम के बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट आएगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब इंट्रागेटिव की तरफ आते हैं। इंट्रागेटिव जैसे वो सेंटेंसेस जिसमें सवाल पूछा गया हो, तो इसमें क्या आता है, यानी सब्जेक्ट अपनी जगह को हेल्पिंग वर्ब के साथ चेंज करते हैं, इधर हेल्पिंग वर्ब बस आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में हमारे पास इज़ पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी ही, शी, इट, इस तरह किसी का नाम आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अभी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पहले आर आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आते हैं तो आर आएगा, फिर आर के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह आई के लिए, आई की जिस तरह मैंने बोला आई के साथ एम यूज़ होते हैं, तो एम पहले आएगा फिर सब्जेक्ट का, यानी इधर सब्जेक्ट कौन होगा, आई होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ कि सिंपल सेंटेंस में जिस तरह मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में बोला, इस तरह एग्जांपल कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव में कैसे हो सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक, और इंट्रागेटिव में इस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक किस तरह जुमले बन सकते हैं। अब आते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ, यानी इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और सादा जुमले भी कहते हैं। ही इज़ टेकिंग एग्जामिनेशन। अब इधर देखिए, इधर ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब एज आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब एज आया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इधर क्या है, टेक, ये टेक से बन गया है, तो टेक और प्लस आईएनजी क्या बन गया, टेकिंग, और इधर एग्जामिनेशन एक ऑब्जेक्ट है, वो इम्तिहान दे रही है। अब नेगेटिव केस में ही इस तरह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद एज आया, अभी मैंने बोला कि एज के बाद नॉट ज़रूर आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, वो इम्तिहान नहीं दे रही है। अभी इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वो एज पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो क्या आया, एज ही टेकिंग एग्जामिनेशन, क्या वो इम्तिहान दे रही है। अभी दोबारा सिंपल, द टीचर इज़ कॉलिंग द रूल। अभी देखिए टीचर क्या है, एक सिंगुलर है, तो क्या आया, हेल्पिंग वर्ब एस आया, क्योंकि सिंगुलर के साथ एज आते हैं तो इससे हेल्पिंग वर्ब भी एस आएगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी इसके साथ ऐड हो गया तो कॉलिंग बन गया, द रूल, उस्ताद हाजिरी लगा रही है, द टीचर इज़ कॉलिंग द रूल। अभी क्या होगा, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, द टीचर इज़ नॉट कॉलिंग द रूल, उस्ताद हाजिरी नहीं लगा रही है, फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, टीचर यानी सब्जेक्ट बाद में आएगा, इज़ द टीचर कॉलिंग द रूल, क्या उस्ताद हाजिरी लगा रही है, तो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब पास आया, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस। नाउ हियर इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आया, हेल्पिंग वर्ब इज़ आया, और रेन बारिश के लिए यूज़ होते हैं, ये वर्ब भी यूज़ होते हैं और नाउन भी यूज़ होते हैं। अभी रेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आया, आईएनजी ऐड हो गया तो रेनिंग बन गया। कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश बरस रही है। अभी हमारे पास जब हम कहते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है तो हम क्या, या बरस रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अभी नेगेटिव केस में सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश नहीं बरस रही है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पास आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, इज़ इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्या मूसलाधार बारिश बरस रही है। सिंपली
अभी वी आर वेटिंग फॉर यू, अभी क्या हुआ, हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल बन गया। पहले इधर इन 3 एग्जांपल में क्या था, सिंगुलर था, अभी प्लूरल बन गया। तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ क्या आते हैं, और आते हैं। वी आर वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो क्या, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आर और वेटिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। वी आर नॉट वेटिंग फॉर यू, तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया, हम तुम्हारे इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। और इंट्रोगेटिव में सिंपली जो सब्जेक्ट, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब, मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब पास आएगा, फिर प्लूरल सब्जेक्ट बाद में आएगा। और वी वेटिंग फॉर यू, क्या हम तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। यू आर कमिंग टू स्कूल, इधर यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ आर यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगते हैं। तो क्या हुआ, यू आर कमिंग टू स्कूल, तुम स्कूल आ रहे हो। इस इधर सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं आ रहे हो। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और फिर वर्ब कमिंग, कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी ऐड हो गया, तो कमिंग बन गया। आउट टू स्कूल, स्कूल इधर एक एडवर्ब प्लेस है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी पहले आएगा, आर यू कमिंग टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब पास, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर एडवर्ब प्लेस इधर है। क्या तुम स्कूल आ रहे हो। दे आर लर्निंग द पोएम बाय हार्ट्स, इधर देखिए, क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ऐड किया, दे आर, फिर लर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का एडिशन किया, तो क्या बन गया, लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट। तो क्या हुआ, वो नज़म ज़बान याद कर रही है। इसके बाद सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, तो क्या हुआ, दे आर नॉट लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट, वो ये नज़म ज़बानी नहीं याद कर रही है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, आर दे लर्निंग दिस पोएम बाय हार्ट, क्या वो ये नज़म ज़बानी याद कर रही है। अभी आई के केस, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि आई के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, तो क्या हुआ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हो। तो आई सब्जेक्ट, एम इसकी हेल्पिंग वर्ब और प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लेइंग द क्रिकेट ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हो। और सिंपली इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हो। अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सिंपली आपको ये याद करनी चाहिए कि हमारे पास सिंपल सेंटेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी और इट है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, तो सारी प्लूरल और सिंगुलर के साथ एक जैसा आएगा। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ही दे है, यू है, वी है, तो इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो सब के साथ आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हमेशा तुमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ए एम लगाना है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वैसा ही आएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वैसा ही, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एज के बाद नॉट लग जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर के बाद नॉट लग जाएगा, अगर सब्जेक्ट आई है तो ए एम के बाद नॉट लग जाएगा। अब इंट्रोगेटिव में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने क्या करना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या करना है, जिस तरह हम हेल्पिंग वर्ब एस लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब एस को सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से पहले लाना है और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ सिंपल में आर लगते हैं। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है, तो क्या होगा, आर और फिर सब्जेक्ट आएगा यानी दे, यू, वी आएगा। अगर सब्जेक्ट आए है तो हमने क्या लगाना है,
यानी आई के साथ सिंपल में am लग दी है, तो इधर हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है, तो am और फिर सब्जेक्ट आई और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing और फिर ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ याद किया होगा। अब इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें।